दोस्तों आप अपनी किसी भी अर्जेंट फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन जो है बहुत ही हेजल फ्री होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत मिनिमल होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नॉमिनल होते हैं और ऑलमोस्ट सभी बैंक्स और रेप्यूटेड कंपनीज जो हैं वो पर्सनल लोन ऑफर करती हैं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे टाटा कैपिटल के पर्सनल लोन स्कीम के बारे में, क्या है स्कीम और कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे मॉर्गेज लोन्स, ऑटो लोन्स, गोल्ड लोन्स पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और अगर आपको होम लोन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग, उस पर विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों पर्सनल लोन जो है मोस्टली लोगों के फेवरेट लोन्स होते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन मिनिमल होती है, इंटरेस्ट रेट नॉमिनल होता है, सिक्योरिटी निल है और प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, क्योंकि नॉर्मली अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें एंड यूज वेरिफिकेशन रहता है। कार लोन लेते हैं तो आपका जो लोन अमाउंट है डायरेक्टली डीलर के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। होम लोन लेते हैं तो आपको पैसा सारा होम लोन पे लगाना पड़ता है, क्योंकि होम के प्रोग्रेस के हिसाब से ही आपको लोन दिया जाता है। एजुकेशन लोन लेते हैं तो आप उसको खाली पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके कॉलेज को सीधा पैसा जाता है। तो नॉर्मली अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपको उसमें एंड यूज़ वेरिफिकेशन देना पड़ता है कि आपका पैसा कैसे यूज़ हो रहा है। बट पर्सनल लोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ करेंगे। आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, जस्ट पैसा डिसबर्स करके आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है। उसके बाद में आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ करते हैं। आप अपनी किसी भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस मनी को यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल रिक्वायरमेंट, ट्रैवलिंग, हॉलीडे, फैमिली फंक्शन, मैरिज, या इसके अलावा आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से या किसी रिलेटिव से कोई लोन लिया है जिस पे आप बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, आप उस लोन को चुकाने के लिए भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तभी बहुत सारे लोग इस लोन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि मोस्टली कुछ ऐसी नीड्स लोगों को होती हैं जो वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते या उनके अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए लोग पर्सनल लोन का सहारा ले सकते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स अवेलेबल हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनके पर्सनल लोन स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। और इसके अलावा जो अपडेट्स आते हैं वो भी हम अपने चैनल पे लोगों को देते रहते हैं। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि टाटा कैपिटल से हम पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। टाटा कैपिटल पर्सनल लोन्स, तो दोस्तों ये कुछ एडवांटेजेस बताए गए हैं पर्सनल लोन के। ये आप कहीं से भी लेंगे तो ये मोस्टली आपको एडवांटेजेस होंगे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कोलैटरल कोई भी नहीं देना पड़ता, एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं रहता है, फास्ट प्रोसेस होता है। तो आइए जानते हैं टाटा पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। मल्टीपर्पज पर्सनल लोन, नो कोलैटरल सिक्योरिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जीरो चार्जेस ऑन प्री पेमेंट। टाटा पर्सनल लोन स्कीम की बात करें तो मिनिमम लोन अमाउंट जो रहेगा दैट इज 75,000 और मैक्सिमम लोन अमाउंट जो रहेगा दैट इज 25 लाख। तो 25 लाख का कैप रखा गया है, बट जो भी आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जाएगा वो डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे, कि आपकी इनकम कितनी, आप कितना रीपे कर सकते हैं, उसी के हिसाब से लोन दिया जाएगा। क्योंकि बैंक्स को या कंपनीज को आरबीआई के टेक होम पे नॉर्म्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जितनी सैलरी होगी उतने की पूरी ईएमआई कटवा देंगे, तो आपकी जो टेक होम पे नॉर्म्स होंगे वो कंपनीज को फॉलो करने पड़ेंगे। तो 40 to 50% आपका जो पार्ट रहता है वो टेक होम पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो अराउंड 10,000 सेफली आपके घर पे जाना चाहिए, बाकी के 10,000 से ही आप ईएमआई पे कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई ऑलरेडी ईएमआई चल रही है तो वो भी इसी 10,000 में से पे होगी। और लोन टेनर की बात करें तो मैक्सिमम 6 ईयर का लोन टेनर आपको दिया जा रहा है इसमें। तो डिपेंड करेगा, और भी फ्लेक्सिबल लोन टेनर से आप इसमें से चूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम पीरियड आपको जो दिया जा रहा है दैट इज 6 ईयर। तो 6 ईयर में आपको जो है लोन रिपे करना होगा। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये स्टार्ट होते हैं 10.99% ऑनवर्ड्स, बट ये डिपेंड करेंगे
आपकी प्रोफाइल पे, आपके इनकम सोर्स पे और आपके सिबिल स्कोर पे। तो ये सारे फैक्टर्स को देख के कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और अपनी ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आप ईएमआई कैलकुलेटर टाटा कैपिटल की वेबसाइट पे दिया है, आप उस विजिट करके चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी ईएमआई पे करनी होगी। टॉप पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी अमाउंट एंटर कर दीजिए, जितनी अमाउंट आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ 5 लाख रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी एंटर्ड है, पीरियड आप एंटर कर दीजिए कि आपको कितने पीरियड के लिए लोन चाहिए। तो यहाँ पे मंथ्स में पीरियड आपको दिया हुआ है, तो आप कर दीजिए। अगर आपको मैक्सिमम 72 मंथ्स के लिए चाहिए तो आप 72 एंटर कर दीजिए, तो आपकी ईएमआई नीचे शो कर देगा। तो जैसे ये आप देख पा रहे ईएमआई शो कर रहा है 9514। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ईएमआई शो कर रहा है आपकी 50% इनकम से कम होनी चाहिए, और अगर आपके कोई और लोन है तो उनको मिला के 50% पार्ट से कम होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे या उतना अमाउंट आपको दिया जाएगा। लोन एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिनकी एज मिनिमम 22 ईयर्स है और मैक्सिमम 58 ईयर्स है, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं। तो सैलरीड में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज़, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़, तो किसी भी तरह के सैलरीड एम्प्लॉयज़ से लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। नॉन सैलरीड में आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, तो कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है, बट आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए, तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम सैलरी या मिनिमम इनकम जो रखी गई है मंथली वो 15,000 होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के एलिजिबल हैं। और मिनिमम जो वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है या सैलरी में या जॉब में या नॉन सैलरीड के लिए प्रोफेशन में, तो 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो वो डिपेंड करेगा प्रोफेशन पे। सैलरीड के लिए लास्ट 6 मंथ की जो सैलरी स्लिप्स होंगी वही उनका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा फॉर्म 16 की कॉपीज़, और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपका बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ और आपकी आईटीआर की कॉपीज़ जो होंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, सैलरीड हैं तो सैलरीड अकाउंट की, नॉन सैलरीड है तो दूसरे बिजनेस अकाउंट की, और ये प्रूफ जो है वो सफिशिएंट है आपको पर्सनल लोन दिलवाने के लिए। लोन एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप कहीं भी अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई पेज पे जा सकते हैं। बस 6 स्टेप्स हैं टोटल, जिसमें आपको अपना ये लोन एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर और पैन नंबर डालना है, और सेकंड स्टेप में आपको इनपुट करनी है लोन रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या क्या हैं। थर्ड स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है और बैंकिंग डिटेल्स डालनी है। फोर्थ स्टेप में आपको ई मैंडेट, आपका ईसीएस मैंडेट लगाना होगा जहां से आपका ईएमआई जो है डेबिट होगा। उसके बाद में एडिशनल फैसिलिटी अगर आपको लेना चाहते हैं 5th स्टेप में, तो 6th स्टेप में आपका जो लोन डिसबर्स करके आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है जो आप जिसके अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अप्लाई आप देख पा रहे हैं, तो कहीं भी जहां आपको अप्लाई मिले आप क्लिक कर दीजिए, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिन कोड, सिटी डाल दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको 2-3 स्टेप्स में आपकी रिक्वायरमेंट बतानी है और अपनी बैंक डिटेल्स देनी है, और आपका जो लोन है वो प्रोसेस हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस पे मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत इजीली आप इस पेज पे आके अपनी डिटेल्स भर सकते हैं और इस एप्लीकेशन प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद में लोन इंटरेस्ट की बात करें, 10.99% ऑनवर्ड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं, रेट्स में ये सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें तब के रेट आप देख लें, और रेट जो है वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे, इनकम सोर्स पे। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आपका जो है लोन क्वांटम डिसाइड किया जाता है और आपका लोन इंटरेस्ट भी डिसाइड किया जाता है। तो लोन ईएमआई के लिए आप देख पा रहे हैं ईएमआई कैलकुलेटर अवेलेबल है। आपको जितनी भी अमाउंट रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर दीजिए जितना आपको लगाया जा रहा है। उसके बाद में लोन ड्यूरेशन आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपकी ईएमआई जितनी भी बनती होगी उतनी आ जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 लाख लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.99, लोन ड्यूरेशन 24 मंथ। तो ईएमआई अमाउंट जो बन रहा है 4660। ये डिपेंड करेगा जितना अमाउंट आप यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ईएमआई भी बढ़ती जाएगी। ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो ईएमआई दोबारा कम हो जाएगी। डिपेंड करेगा आप कितने ड्यूरेशन के लिए कितना लोन ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको ईएमआई पे करनी पड़ेगी। लोन चार्जेस, तो पर्सनल लोन के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह देनी पड़ती है। तो टाटा कैपिटल की जो प्रोसेसिंग फीस है दैट इज अप टू 2.75% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। जितना भी आप लोन अमाउंट ले रहे हैं
उसका 2.75% आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे और पिनल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आप ईएमआई में डिले करेंगे तो उस केस में आपको 3% ऑन ओवरड्यू पर मंथ, जितना भी आपका ओवरड्यू का उस पर प्लस 3% आपको पिनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा बाउंस चार्जेस, अगर आपका चेक बाउंस होता है तो 600 एवरी चेक। मैंडेट अगर आपने लगाया ईसीएस मैंडेट तो 450 प्लस जीएसटी। स्टेटमेंट अकाउंट के लेंगे, अगर आप लोन अकाउंट की स्टेटमेंट लेते हैं तो सॉफ्ट कॉपी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप हार्ड कॉपी ब्रांच में विजिट करके लेते हैं तो 250 प्लस जीएसटी। आउट स्टेशन चेक कलेक्शन चार्जेस 100 प्लस जीएसटी। लोन कैंसिलेशन, अगर आप लोन का कैंसिलेशन करते हैं डिसबर्स होने के बाद में या प्रोसेस होने के बाद में, तो 2% ऑफ द लोन अमाउंट और 5750 विच एवर इज हायर। इंस्ट्रूमेंट स्वैप चार्जेस 550 प्लस जीएसटी। डुप्लीकेट रिपेमेंट शेड्यूल सॉफ्ट कॉपी निल। ब्रांच वॉक इन 550 प्लस जीएसटी। डुप्लीकेट एनओसी 550 प्लस जीएसटी। पोस्ट डेटेड चेक चार्जेस 850 प्लस जीएसटी। तो ये चार्जेस आपको लोन डिसबर्स होने के बाद देने पड़ेंगे इन केस अगर आपका डिफॉल्ट या कुछ होता है। अदरवाइज नॉर्मली आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। और अगर आप लोन को प्रीपे करवाना चाहते हो तो 6 मंथ का तो लॉक इन रहेगा। 6 मंथ का आप इस लोन को प्रीपे नहीं कर पाएंगे। 6 मंथ्स के बाद आप मैक्सिमम जितना आपका आउटस्टैंडिंग हो उसका 50% प्रीपे कर पाएंगे। 1 ईयर में आप बस 2 बार ही इसको कर पाएंगे। और आप लोन को फोरक्लोजर करना चाहते हैं तो विद इन 6 मंथ्स अगर आप करते हैं तो आपको 6.5% चार्ज किया जाएगा। और अगर आप 6 मंथ्स के बाद में करते हैं तो 4.5% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आपको चार्ज किया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा आप जिस टाइम पे लोन क्लोज करेंगे उसके हिसाब से आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो नॉर्मली अगर आप देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो प्रीपेमेंट के चार्जेस नहीं रहते हैं, बट प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट बैंक्स जो भी हैं वो प्रीपेमेंट चार्जेस लगाते हैं। तो दोस्तों ये था टाटा कैपिटल पर्सनल फाइनेंस लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।